तुझे लगता है ऐसी बकवास चीज देखने के लिए हम लोग आएंगे वहाँ पे? हाँ, आपको देखना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको 100 बार देखना पड़ेगा। सही, इधर आ। क्या है ये सब कुछ, क्या चल रहा है? मना कर रहे हैं ना, नहीं आना चाहते हैं ना वो तो। हाँ छोड़ ना, क्यों जिद कर रही है, रहने दे। आई, अरे ये तो इन लोगों की आदत है, हमेशा ऐसा ही तो होता है। शुरू शुरू में हर चीज के लिए मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। और फिर आखिर में स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, देवी ताई का घर आना, हरिणी का जन्मदिन, हमेशा ऐसा हुआ है। और वैसे भी मैं इनकी हर कही बात बिना सवाल करे मान लेती हूँ, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना मेरी बात मानने का। और आई, मैंने इन पर एहसान किया है तो ये भी तो एहसान उतारेंगे ना, उतारना चाहिए ना। देखे इसके तेवर, और ये चाहती है कि हम इसे इस घर की बहू मान ले, विराट की पत्नी मान ले। मानना ही पड़ेगा ना निनाद मामा। हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि विराट ने भी तो इसे अपनी बीवी मान ही लिया है, तो हमें भी तो अब झेलना ही पड़ेगा ना। ओह सॉरी, मानना पड़ेगा। और सही तुम, अगर तुम सबको इनवाइट करना ही चाहती हो तो तमीज और सलीके से भी तो कर सकती हो ना। सबको तुम ऐसे धमका क्यों रही हो? ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे इनवाइट कैसे करते हैं आपसे सीखना चाहिए था ना। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में ना आपके जैसे संस्कार ही नहीं है, वरना मैं आप ही की तरह अपने घर वालों को मैसेज में इनवाइट कर देती। और जिनको जानबूझ के इनवाइट नहीं करना होता उनको बोल देती झूठ झूठ कि ये हो गया था, वो हो गया था, वो मैं भूल गई, है ना। पाखी दीदी, मैं वाकई में सबको इनवाइट करना चाहती हूँ, और मुझे यहाँ सब एक साथ बैठे देखे इसलिए मैंने सबको एक साथ इनवाइट कर दिया। मुझे यही तरीका आता है। और वैसे भी अगर मैं आपकी तरह सलीके से, तमीज से सबको इनवाइट करती, कुछ बोलती, तो सबको लगता दाल में कुछ काला है, बल्कि सबको लगता पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपसे प्यार से बोलती हूँ। पाखी दीदी, कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मैं वहां डांस परफॉर्म कर रही हूँ, क्या आप आएंगी प्लीज? तुम्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता सही, और तुम प्लीज अपनी ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अरे पाखी दीदी, आप ही का आइडिया था और आप ही से बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं तुझे और तेरी बकवास को। एक बात बता, तू कॉलेज पढ़ने जाती है या ऐसे नाच गाना करने जाती है? हाँ, मुझे अब पता चला, ये सब बकवास चीजें करती रहती है ना वहीनी, इसीलिए घर के कामों के लिए इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और इसका पति विराट, बस इसको कोई भी सवाल पूछे बगैर इसके नखरे उठाता रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जब इस घर में इसके पहले ऐसा कोई बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया गया तो अब क्यों किया जा रहा है, बताओ। क्योंकि जब से सई वहीनी इस घर में आई है तब से एक क्रांति ने जन्म लिया बाबा। वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ और बहुत कुछ बदल रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोहित, वक्त तो बदल रहा है, लेकिन ये अच्छे के लिए बदल रहा है या बुरे के लिए बदल रहा है ये तो वक्त ही बता देगा। वहीनी मैं मोहित, थोबाट बंद कर तुझे। क्रांति आ रही है, वक्त बदल रहा है, ये ऐसी टुच्ची लाइनें अपने टुच्चे नाटक के लिए बचा के रख, समझा? मुफ्त की रोटी तोड़ के मुफ्त के डायलॉग मारना बहुत आसान होता है। क्या हक है तुझे इस घर के मामलों में बोलने का? अपना और अपनी पत्नी का पेट तो नहीं भर सकता, चला है सबको ज्ञान बांटने।
ये बात इसको समझ नहीं आएगी काका, इसको सुनाई भी नहीं देगी, इसके कान बंद हो जाते हैं। मुझे अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए भी अपने आई बाबा या अपने सास ससुर से बोलना पड़ता है, लेकिन इस बात से मोहित को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करिश्मा, तुम्हें अगर मोहित के साथ ऐसी बातें करनी है तो अपने कमरे में जाके करो ना, सबके सामने मोहित की मजबूरी का मजाक उड़ाकर कौन सा बड़ा तीर मारी हो तुम, बता। मैंने तुमसे कभी भी मोटी सैलरी या लाविश लाइफस्टाइल के झूठे वादे नहीं किए थे करिश्मा। हाँ, कोशिश और मेहनत जरूर करते आया हूं। मुझे लगा था मेरे प्यार का कभी कोई प्राइस टैग नहीं होगा, लेकिन आज समझ में आ गया। मन ही मन में तुमने मेरी कीमत लगा ली। करिश्मा, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी साथ न छोड़े, सच्चा हमसफर वो है। और तुम्हारी हर जरूरत तो इस घर में पूरी होती है, और अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं कभी मना नहीं करूंगी। तुम इतने पैसों की धौंस किसे दिखा रही हो सही? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम करिश्मा को देने के लिए पैसे लाओगी कहाँ से? वहीं से जहाँ से तुम अपने कॉलेज की फीस देती हो या फिर बाकी खर्चे निकाल लेती हो? मेरा मतलब है कि विराट से मांगकर? विराट सर से मांगकर मैं अपनी कॉलेज की फीस नहीं भरती हूँ, अपने स्कॉलरशिप के पैसों से भरती हूँ। और मैं आवा के पैसे भी बैंक से निकाल के ले आई हूँ, इसलिए मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मुझे बार बार ये क्यों साबित करना पड़ता है कि मैं विराट सर से पैसे नहीं ले रही हूँ। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है पत्रलेखा, तो फिर क्यों बेवजह सही पर तोहमत लगा रही हो? ये अच्छी तरह से जानती है कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना, तो फिर तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? मैं कॉलेज के फंक्शन में जा रही हूँ, डांस परफॉर्म कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग आएं। इससे ज्यादा ना ही मैं कुछ कहूंगी और ना ही कुछ सुनूंगी। ए जंगली मुर्गी, तू हमें चुनौती दे रही है? नहीं आएंगे तो क्या करेगी तू? हाँ काकू, आप वाकई चाहती हैं मैं आप लोगों को वहां बुलाने का कोई दूसरा तरीका सोचूं? क्योंकि मैं सोच भी लूंगी। मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग वहां आए, किसी भी हाल में। और मुझे लगता है अब तक इस घर के हर सदस्य को ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं जो कहती हूँ वो करने के काबिल भी हूँ। वहीनी, मेरा मन दिल हार्ट कह रहा है ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। करने दो सोनाली, चिंता मत करो, इसे जो करना है करने दो, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। इसके फंक्शन में जाकर चौहान परिवार की बहू को मैं दुनिया के सामने नाचते हुए नहीं देखने वाला। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ बाबा, कि मैं आप लोगों को मेरे फंक्शन में आने पर मजबूर कर दूंगी। क्या करोगे तुम? ब्लैकमेल करोगी? तुम्हारी जितनी मर्जी तुम कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और तुम्हारी झूठी धमकियों को भी। पत्रलेखा, मैंने कहा ना तुम बीच में मत पड़ो। सॉरी अश्विनी मामी, मुझे नहीं पता था कि मैं घर के मामलों में नहीं बोल सकती। तो पता नहीं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि ये तो मेरे पति का घर है ही नहीं। बल्कि ये तो मेरे पति के मामा का घर है। ए देवा, और पत्र लिखा? मुझे विराट ने कहा था कि मैं सई को एक बड़ी बहन की तरह समझाया करूं, लेकिन अगर अब आप कह रही हैं तो
मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी। अच्छा है पाकी दीदी, क्योंकि विराट सर ने तो ये भी कहा था कि पाकी सई को एकदम अपने जैसा बना दो। अब कम से कम आप वो करने की कोशिश तो नहीं करेंगी। पाकी दीदी, मैं ना बहुत सिंपल लड़की हूँ, और अगर मैं आपके जैसे बन गई ना तो उसमें मेरे आबा और उनकी सीख की बेइज्जती होगी। और वैसे भी आप मुझे बहन कम कॉम्पिटिटर ज्यादा लगती हैं। कॉम्पिटिटर? लगता है इस लड़की को अपनी जुबान पे काबू नहीं है, कुछ भी बके जा रही है। जाने दो वहीनी, करने दो इसे जो भी करना है, लेकिन मैं इसके फंक्शन में नहीं जाने वाला। मैं भी देखता हूं ये क्या करती है इस बार। लेकिन वहीनी, मैं तो आ रहा हूं, चाहे इनविटेशन कार्ड मिले या ना मिले, मैं आ रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। डाडो सुट्टू, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा मोहित? सही भाभी ने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया है, वरना ये तुम्हें कार्ड, पासेस या टिकट कुछ तो देती, लेकिन नहीं दिया। अरे नहीं करिश्मा, मेरे पास पासेस हैं। ये इसमें पासेस हैं। देख लिया? तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता मोहित? तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा करिश्मा? सिर्फ इनविटेशन कार्ड ही नहीं, इन सब लोगों के बीच में सिर्फ सही वहीनी ने तुमसे कहा है कि पैसों के मामले में तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो वहीनी तुम्हारी मदद करेगी। और एक तुम। तरस को मदद का नाम मत दो मोहित। सही बहुत अच्छे से जानती है कि इसे किसकी दुखती रग कब और कैसे दबाना है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसने तुम्हें कैसे काबू पे कर लिया है? तुम्हारी सही वहनी जो कह दे वो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। सही जो कहे वो सब सही, बाकी हम सब गलत। रहने दो पत्र लिखा, इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मैं कॉलेज से आने में लेट हो जाऊंगी। जब तक फंक्शंस की तैयारियां चल रही हैं तब तक। असं नाही चालणार हा? तेरे कॉलेज के खेल तमाशे की वजह से इस घर के नियम नहीं बदलेंगे। तू जिस वक्त पर रोज घर पर वापस आती है ना, उसी वक्त तुझे आना पड़ेगा, समझ ला? काकू, मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्म कर रही हूँ, तो रिहर्सल्स पे तो जाना ही होगा ना। और ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती। और वैसे भी काकू, ये सारे नियम आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये सारे नियम तो घर पे लागू होते हैं ना, परिवार के लोगों पर, और आप लोग तो मुझे परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं है। और अगर मानते हैं तो फिर आप लोगों को इस फंक्शन पे आना होगा, एक आदर्श जॉइंट फैमिली की तरह। और बाबा, वो जब मैं पाखी दीदी की आई के लिए गलती से वो साड़ी ले गई थी, तब आपने मुझे जॉइंट फैमिली के तौर तरीकों के बारे में काफी सुनाया था ना। मैं वही सब कुछ आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अब वो सब कुछ मुझ पे लागू होता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों पे भी लागू होती होंगी। काकू, आप घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट। मैं हरगिज नहीं आऊंगा, और अगर किसी ने मुझे आने पर मजबूर किया तो वहां मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। देखते हैं बाबा क्या होता है।
देवा रे देवा, हम सबको पता है कि सही अगर कोई बात बोल देती है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो करके ही दिखाती है। और अब दादा ने भी बोल दिया कि वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब देखते हैं सही दादा का इरादा कितने जल्दी बदल पाती है। देखते हैं। आज इस लड़की ने मुझे चैलेंज किया है, मैं भी देखता हूं ये जंगली मुर्गी मुझसे कैसे जीतती है। आपका टॉवल बाथरूम में रखा है, आपका नाइट सूट चेयर पे रखा है, गीजर ऑन कर दिया है। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? मेरा वेट कर रही थी। जी नहीं, पढ़ाई कर रही थी। मैंने आई से कहा था मैं थोड़ी देर से खा लूंगी। डिनर का टाइम हो ही गया जब आप आए हैं, और आई ने भी खाना कमरे में भिजवा दिया, तो मैंने सोचा साथ में खा लेंगे। ओके, ठीक है, फ्रेश होके आता हूँ, साथ में खाते हैं। ये लीजिए। वैसे मैंने सुना कि तुमने अपने कॉलेज के इवेंट के लिए घर के सभी लोगों को इनवाइट किया है, इनविटेशन कार्ड एंड ऑल। हाँ तो कुछ गलत किया? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी हर बात में मैं गलती ढूंढने की कोशिश करता हूँ? बाकी घर वाले तो करते हैं। बाकी की छोड़ो, क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं करते क्या? तो सुबह मुझे इतना क्यों सुनाया? अपने दोस्त से बात ही तो कर रही थी फोन पर। इतनी क्या बड़ी बात हो गई जो उसका इतना बड़ा तमाशा बना दिया? रहने तो सही, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, नहीं समझ आएगा मुझे कि एक दोस्त से बात करने में प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो ना बात तुम अपने उस अनिरुद्ध से। अजिंक्य। हाँ, मेरा मतलब वही था, अनिकेत से। अनिकेत नहीं, अजिंक्य। हाँ, एक ही बात है। तो तुम और अनिरुद्ध। ओहो, कब से कह रही हूँ अनिरुद्ध अनिरुद्ध, अजिंक्य अजिंक्य। मुझे पता था, एक्चुअली मुझे पता था मुझे चिढ़ाने के लिए गलत नाम दे रहे। इनसे बात करना बेकार है। बहुत याराना लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और बहुत अच्छा लड़का है। फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है? फ्रेंड है। आपने क्यों सोचा कि बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, तुम उससे इतनी बातें कर रही थी, उसकी डांस की इतनी तारीफ कर रही थी, और उसने भी तुम्हें बस अपने नोट्स के लिए याद किया है, तो मुझे लगा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम जितनी कंफर्टेबल दिख रही थी फोन पे बात करते हुए, मैंने तुम्हें इतना कंफर्टेबल देखा नहीं है जितना तुम उस लड़के से बात करते हुए दिख रही थी। वो लड़का कंपटीशन पार्टनर है मेरा। और मैं लाइफ पार्टनर। क्या? मेरा मतलब है पति हूँ तुम्हारा, तो कुछ सवाल पूछने का हक मेरा भी है ना। वैसे तुमने सभी घर वालों को इनवाइट किया है सिवाय मेरे। बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कुछ बदल नहीं रहा हूँ, बदल तुम गई हो। सही, घर के सभी लोगों से तुमने इवेंट में आने के लिए जिद की है, मुझसे तो पूछा तक नहीं है तुमने। क्योंकि आपसे पूछना बेकार है। आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, आप थोड़ी ना आओगे एक कॉलेज का एनुअल टैलेंट शो देखने। और वैसे भी ये फंक्शन दोपहर में है, मुझे नहीं लगता दोपहर में आप अपना सारा काम वाम छोड़कर ये कॉलेज का शो देखने आओगे। पूछ कर तो देखती, क्या पता आ ही जाता। आपके क्या पता से काम नहीं चलने वाला, उसकी वजह से मैं आपको इनविटेशन कार्ड नहीं दे सकती। अरे पर पहले इनविटेशन मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि नहीं 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 नहीं, पहले आपको बताना होगा कि आप आ रहे हैं या नहीं। मैं ऐसे अपना एक इनविटेशन कार्ड वेस्ट नहीं कर सकती विराट साहब। और आपको पता है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके घर वालों ने प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे,
अब मेरा तो यहाँ कोई है नहीं। जब तक मैं इस घर में हूँ ये परिवार ही तो मेरा परिवार है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए। और मैंने तो पहले से गिनती करके बता दिया मेरी तरफ से कितने लोग आने वाले। अच्छा, तुम्हारी इस गिनती में मैं शामिल हूँ? नहीं, आप शामिल नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे इस परिवार का हिस्सा नहीं? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.